हेलो दोस्तों, आज 30 दिसंबर को जो पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो जैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे मान के चलो एकदम मीडियम क्वेश्चन है, ना ही तो ज़्यादा इजी आ रहा है ना ही हार्ड है ज़्यादा, ठीक है। और क्वेश्चनों देखो, जो क्वेश्चन है जो सभी जो शुरू से पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि जैसे एक तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, किसी भी नाम दे दिया, ठीक है। जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फुल कंप्यूटर का तो आपको बिल्कुल एकदम याद कर लेना है कि जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह है, ठीक है। और जैसे बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट बहुत कम दे रहा है, ठीक है। बायोलॉजी से कम दे रहा है और ज़्यादा दे रहा है ना, वो दे रहा है इसमें से हिस्ट्री वगैरह में से, इंडियन हिस्ट्री है उससे दे रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री वगैरह जैसे राजनीतिक वगैरह से नाज और भूगोल वगैरह से इनसे दे रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है OECD का हेड क्वार्टर, ठीक है। तो OECD का हेड क्वार्टर है कहाँ? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? जो पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि देखो इंटरनेशनल जीके भी पूछ रहा है और ऐसा कोई जीके नहीं छोड़ रहा जो पूछ नहीं रहा है, लगभग सब में से पूछ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं। अच्छा, OECD है क्या? OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक बुक के लेखक। तो रिपब्लिक बुक है उसके लेखक क्या हो जाएंगे? प्लाटो। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा ये पूछा है। तो ये आपको देख लेना, जो बर्मिंघम है वहाँ पे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे। और जो अभी जो जस्ट इससे पहले जो हुए हैं वो भी आपको देख लेना है। और ऐसा कोई मतलब देखा जाए तो एक तरह से इंटरनेशनल जीके भी उठा रहा है, करंट उठा रहा है। और जो करेंसी वगैरह है, जैसे अभी कल जो 29 तारीख में करेंसी वगैरह भी पूछा है, येन वगैरह जापान की। तो ये आपको देख के चलना, सभी ऐसे पूरा मान के चलो कि आप पूरा जीके आपको याद करके चलना पड़ेगा। अगला देखिए, निपाह वायरस किस राज्य में फैला? तो निपाह वायरस जो फैला था वो केरल राज्य में फैला था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम। तो दोस्तों महावीर स्वामी है, उनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनका जन्म वगैरह आपको देख लेना, ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे कौन से जो धर्म से जुड़े, तो जैन धर्म से जुड़े, तो ये आपको सारे इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और देख के आपको मतलब ऐसे मान के चलो, कोई ऐसा नहीं है कि जो अभी पेपर आ रहे हैं तो वो ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे जैसे शिफ्ट वगैरह चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएगा, वैसे वैसे मेरे को लगता है हार्ड से हार्ड देने लग जाए। अब देखो, आप खुद ही देख लो, जैसे कथन निष्कर्ष वगैरह थे वो शुरू मैंने डाला और दूसरी जैसे कल से ही डालना शुरू कर दिया। तो आपको एक बार देखना होगा, ठीक है, सभी को देख के चलना होगा। अगला देखिए, रॉयल कमीशन 2012 इंडिया आया था, वो उस समय वायसराय पूछा है, तो लॉर्ड हार्डिंग था। अब ये ध्यान रखना, 2012 में जैसे दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। 2011 में तो क्या किया था? उसको रद्द किया था, ठीक है। घोषणा की थी 2000 उसमें 1911 में तो घोषणा की थी, ठीक है, उसकी दिल्ली को वो बना। और 1912 में क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, यहाँ द्वितीय होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो ये आपको ऐसे मानकर चलो सारा जी, क्योंकि अब तो देखो इनको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं, एक आपको आइडिया लग जाएगी क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। अब वो तो आपको तैयारी पे डिपेंड है, आप तैयारी थोड़ा जम के करो और भी बढ़िया। और ये तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई नहीं है कि सन नहीं पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता। दिल्ली का पूछे, दिल्ली की राजधानी कब बनी, क्या, ठीक है। तो यहाँ अपना देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्चकटिकम का पूछा है, तो कोई लेखक पूछा है कि जो बुक थी उसका लेखक कौन है, तो उसका शूद्रक होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें से कौन सा इनवर्ट ब्रेड पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, इनमें से ये बायोलॉजी का तो आप देख लेना इसमें क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट का ऑगमेंटेशन सिस्टम पूछा है, सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम पूछा है। तो एक आइडिया, मतलब आप तो ये मान के चलो कि इनमें से देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और होंगे एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर ज़्यादा ये है कि एक आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी आपको तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा, और तैयारी थोड़ा बढ़िया करो और ख़ास तौर से ध्यान दो। तो आप ध्यान दो कि जो ये है, एक तो करंट बढ़िया पूछ रहा है, करंट इंडिया जी जैसे पुराना जी करंट भी पूछ रहा है, तो ये आपको करंट तो एकदम याद कर ला। एक कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म पूछ रहा है वो तो पूछ रहा है, उस वो भी आपको याद करके चलना है। अगला देखिए, 15वीं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पूछा है, तो NK सिंह हो जाएंगे।
ठीक है। अगला देखिए बेरिंग स्टेट किन किन राज्यों को मतलब किस किस को जोड़ती है, ठीक है। तो बेरिंग जो स्टेट है वो क्या कहती है, पैसिफिक प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी पूछा है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी वो क्या हो जाएगी, प्रिटोरिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसकी साउथ अफ्रीका की दो राजधानी है वो आपको देख लेनी है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है राजधानी वो प्रिटोरिया होगी। अगला देखिए साथी ऐप पूछा है कि साथी ऐप है किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों साथी ऐप है वो परिवहन से संबंधित है। देखिए इस बार जो पूछ रहा है करंट ज़्यादा पूछ रहा है। अगला देखिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पूछा है, ये आपको देख लेना, ये तो ऑप्शन थे, ठीक है, उनको छोड़ो आप तो, बाकी इसमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा होगा वो आपको देख लेना एक बार। और अगला क्वेश्चन देखिए 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, तो 1024 बाइट होता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए विशिष्ट दैत्यवाद की स्थापना, तो विशिष्ट दैत्यवाद की किसने की थी, रामानुजाचार्य। और देखा जाए तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई जेके का पोर्शन है कुछ भी डाल रहा है, मतलब ऐसे कोई एक नहीं है कि ठीक है एक मतलब एक जो हो गया चलो ठीक है हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है, कभी हिस्ट्री के कम पूछ रहा है, अभी बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, केमिस्ट्री वगैरह के भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत कम पूछ रहा है, भौतिक विज्ञान के पूछ रहा है थोड़ी बहुत, बाकी ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई से भी चैप्टर में उठा के कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी जो जी के आ रहा है वो आ रहा है एकदम इजी है, ठीक है, इजी भी है और कुछ क्वेश्चन जैसे हार्ड है, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है अभी तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भारत के सन मिशन, ठीक है, का नाम आदित्य L1 है, ठीक है, सन मिशन पूछा है तो भारत का सन मिशन क्या हो जाएगा, आदित्य L1 भारत का पहला। अच्छा इन जो आंसर वगैरह इनमें कोई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पर आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन में मतलब कौन सा क्या आंसर आएगा आप एक बार उसको मिला लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का पहला अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पूछा है तो वो आप भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए विधान परिषद कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। अब ये तो ठीक है कहाँ है नहीं, पर ये जरूर ध्यान रखो क्योंकि जरूर नहीं कि जो ऑप्शन में आज पूछा है वो भी आगे, ठीक है, ये पूछ सकता है कि विधान परिषद कहाँ नहीं है, को ऑप्शन चेंज कर देगा। पर ये ध्यान रखो कि विधान परिषद ज़्यादा नहीं है, ओनली 6 राज्यों में। तो ये राज्य याद कर लो जिनमें विधान परिषद आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये आपको देख के चलना है कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। आगे अगर क्वेश्चन आता तो आपको आराम से वो दिक्कत नहीं कि कौन सा होगा या नहीं होगा, पर आप ज़्यादा नहीं राज्य नहीं है, ओनली 6 राज्य है जिनमें विधान परिषद, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख किसमें सिविल सेवा की उम्र घटा दिया है, तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन थे उन्होंने सिविल सेवा की उम्र को घटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा उपधातु सिलिकॉन मतलब कौन सा उपधातु है, तो देखो अब आगे वही बात है कि आपको ऑप्शन से क्या लेना है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है क्या नहीं रहा, पर ये ध्यान रखो उपधातुएं हैं कौन सी, कुछ भी पूछ सकता है, उपधातु है या फिर ऐसे 3 उपधातु नहीं दे के धातु दे के पूछ ले इनमें से कौन सी उपधातु है, या फिर 3 उपधातु दे के पूछ ले कि इनमें से कौन सा मतलब उपधातु नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको उपधातु ध्यान रखना, ओनली 6 उपधातु है तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सिलिकॉन हो गया जर्मनी में, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी का टेल्यूरियम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मस्तिष्क के सिग्नल को कौन पूछता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, तो वो क्या करता है मस्तिष्क को पहुंचाता है। अगर बात करें जो मस्तिष्क के जो अपना मस्तिष्क होता है उससे कितनी 12 ओनली 12 जो तंत्रिकाएं होती है वो निकलती है, फिर ये डिवाइड हो जाती है कितनी 31 जोड़ियों में डिवाइड हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना और पूछा भी हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में जैसे ऑप्शन थे ये थे सूर्य का प्रकाश पूछा था, मृदा है, हवा, पेड़, तो अजैविक घटक सूर्य प्रकाश हो जाएगा, मृदा, हवा, पेड़ ये जैविक घटक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जोजिला दर्रा कहाँ, तो जोजिला दर्रा आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिए 2018 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो 2018 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगली जो सीरीज ये क्वेश्चन है सीरीज का है तो ये आप देख लेना, इसमें क्या आएगा 6, 12, 20, 30 और 42 देर का, तो इसमें आगे क्या आएगा देख लेना, ठीक है। बाकी इनसे को देखो आपको जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक पहले भी बोल रहा हूँ कि आइडिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी ये तो है नहीं कि जो सेम जैसे संख्या वाला सेम रिपीट हो सकता है, पर आपको क्या करना पूरी तैयारी करके चलना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। कहने का मतलब इसका पासे वाले क्वेश्चन पूछे गए कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी जो संभावना है, मतलब पासे को जोड़ बाहर आने की संभावना होगी, तो ये आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसमें दे के सीरीज दे के पूछा है कि आगे इसमें क्या आएगा। 3, 13, 23, 53 दे रखा, 63, 13 और 103 दे रखा, तो इसमें आगे क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DSCP का फुल फॉर्म। तो देखिए अब ये यहाँ पूछ रहा है, तो आपको मैंने पहले भी बोला कि फुल फॉर्म तो ऐसा कोई अभी तक एग्जाम जी इतनी कोई सी भी पारी नहीं गई है NTPC जिसमें फुल फॉर्म ना पूछा, सब में एक या दो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका देख लेना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला अब देखिए, जैसे मैथ में पूछा जा रहा है कितना, मतलब कितना वेटेज कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से जैसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लाभानी से इससे देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेन स्पीड वाली जो क्वेश्चन है उनसे 2 चैप्टर उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से 3 पूछे गए, मेंसुरेशन से 2 पूछे गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि सीरीज देखिए, सीरीज में से जो नंबर सीरीज है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एनालॉजी उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। मैं पहले भी बोला था कि खास तौर से देखो जो सीरीज वगैरह होते वो आते हैं तो वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो वो आपको कितना भी ठीक है आएगा तो वैसे एक बार में आ जाएगा, पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इन जो सीटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, इसको आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है कि जैसे जैसे पारियाँ बढ़ती जाएगी कथन निष्कर्ष और सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालने लग जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो ये आपको देख के चलना, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में थे।